Hello बच्चों, let's see this question. The plot given below shows PT curves for two solvent X and Y. The isomolar solution of NaCl in these solvent, NaCl completely dissociates in both the solvent. ठीक है. On addition of equal number of moles of non-volatile solute S in equal amount of these solvent, the elevation of boiling point of solvent X is 3 times that of solvent Y. Solute S is to undergo dimerization in these solvent. If the degree of dimerization is 0.7 in solvent Y, the degree of dimerization in solvent X is. सो बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखो कि आपके पास एक सोल्यूट S है, उसको आपने किसी सोलवेंट में डाला है सच दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट X इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सोलवेंट Y. तो आप जब इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई के बी इंटू मोलैलिटी. अब आपके पास दो सोलवेंट है एक्स और वाई और आइसोमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन दीज सोलवेंट. NaCl अगर हम देखें तो सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन सोलवेंट एक्स 1 2 की अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का जो चेंज आया है वो 2 का है और वन एटमोसफेयर यानी 760 mmHg तक पहुंचने के लिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है 360 से कितना आ गया 362. तो फर्स्ट हम NaCl की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपके पास डेल्टा टी भी आ गया 2. आई NaCl का होता है 2. के बी आपको सोलवेंट एक्स का भी नहीं पता और मोलैलिटी आपको यहाँ पे NaCl की चलो नहीं भी पता, कोई बात नहीं, अपन इसको मान लेते हैं M. ये हम बात कर रहे हैं क्या सोलवेंट एक्स में. अब यही सोलवेंट वाई में हम मिलाते तो डेल्टा टी भी 367 से 368 में कितने का डिफरेंस आ जाता 1 का. आई यहाँ पे भी 2 रहता. के बी हम यहाँ पे वाई की बात करते और मोलैलिटी वाई सोलवेंट में ये सेम है. तो आप रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, के बी से के बी कैंसिल हो गया 2/1 इक्वल्स टू. अच्छा मोलैलिटी कैंसिल हुई है, के बी अभी कैंसिल नहीं हुआ, के बी यहाँ पे अभी कैंसिल नहीं हुआ है. ठीक है. तो आपके पास एक रेशियो आ गया के बी ऑफ सोलवेंट एक्स अपॉन के बी ऑफ सोलवेंट वाई का रेशियो आपके पास आ गया 2:1. अब आप क्या कर रहे हो, इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एस ऐड कर रहे हो दोनों सोलवेंट में. ठीक है. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट एक्स जो आ रहा है वो है आपके पास 3 टाइम्स दैट ऑफ सोलवेंट वाई. मतलब डेल्टा टी बी ऑफ एक्स इज 3 टाइम्स डेल्टा टी बी ऑफ वाई. अब डेल्टा टी बी ऑफ एक्स आप क्या लिखोगे, आई के बी ऑफ एक्स इंटू मोलैलिटी 3 टाइम्स इसका I1 मान लो या IX मान लो 3 टाइम्स IY के बी वाई इंटू मोलैलिटी. अब मोलैलिटी सेम है, देखो इक्वल अमाउंट ऑफ दीज सॉल्वेंट और इक्वल मोल्स है, मतलब मोलैलिटी यहाँ पे क्या है सेम है. IX अपॉन IY इक्वल्स टू 3 हो गया आपके पास के बी वाई अपॉन के बी एक्स. अब के बी वाई अपॉन के बी एक्स इसको अगर इन्वर्स कर देंगे तो रेशियो बन जाएगा 1/2. तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2. अब ये बोला है डाइमराइजेशन ऑफ सोलवेंट वाई में जो है वो है 0.7. तो अब आई ऑफ वाई को लिखोगे 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन. तो डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन आपके पास कितना है 0.7. तो आई ऑफ वाई आ जाएगा 1 माइनस 0.7 प्लस एल्फा इज 0.7 अपॉन 2. तो ये आ गया 1 माइनस 0.35 मतलब 0.65. तो आपसे पूछा डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इन सोलवेंट एक्स क्या होगा. तो आप यहाँ पे लिखो आई एक्स अपॉन आई वाई इक्वल टू 3/2. यहाँ से आई एक्स आपके पास आ जाएगा 1.5 इंटू 0.65
65। तो ये आ गया आपके पास 0.975। अब यहाँ से आप आई का फॉर्मूला लिखोगे, 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए एन कितना हो जाएगा, डाइमराइजेशन के लिए 2। इसकी वैल्यू है 0.975। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1 - 0.975 ये हो जाएगा 0.225, और माइनस अल्फा बाई 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, यहाँ से अल्फा आ जाएगा 0.450। So degree of dimerization is 45%. I hope you understand it very well. Thank you. All the best.